अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आने वाले 3 दिन कैंसरियन आपकी मोहब्बत, माली मामला, दुश्मनों से मुतलिक हालात और रूहानी सफ़र के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त हसास पोजीशन पर एक्टिव है, जबकि वीनस और जुपिटर की एनर्जी जज्बाती मामलात को गहराई फराहम कर रही है। और दूसरी जानिब मार्स की पोजीशन आपको मोहतात रहने का मशवरा देती नजर आती है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो बज़ाहिर आपके खैर खा नजर आते हैं लेकिन दिल में मुख्तलिफ नेगेटिव इरादे रखते हैं। ये 3 दिन आपके लिए सिर्फ वाक़यात का सिलसिला नहीं बल्कि अंदरूनी बेदारी का एक दरवाज़ा भी साबित हो सकते हैं। अगर आप अपने जज्बात पर कैंसरियन काबू रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और अपनी अंदरूनी आवाज़ पर एतमाद करेंगे तो बहुत से उलझे हुए मामलात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें कि प्लैनेट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, फैसला हमेशा आपके अपने हाथ में होता है। इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम हर दिन के हवाले से तफसील से आपको बताएंगे कि मोहब्बत में क्या मामलात पेश आ सकते हैं, पैसे के हवाले से कहाँ आपको एहतियात करनी है और दुश्मनों से कैसे निमटना है। रूहानी तौर पर आप इस वक्त में खुद को कैसे मजबूत करेंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। कैंसरियन, आने वाले 3 दिनों में पहला दिन जज्बाती एतबार से आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर होने जा रहा है। मोहब्बत के मामलात में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप और आपके शरीक हयात या महबूब के दरमियान एक अहम गुफ्तगू होने के मामलात बनते नजर आते हैं। ये बातचीत गलत फहमियों को ख़त्म कर सकती है और गुस्से या अना को दरमियान में लाया गया हुआ तो फासला और भी बढ़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी पुराने दोस्त या माजी से वाबस्ता शख्सियत की वापसी का इम्कान मौजूद है। फाइनेंस में ये दिन मोहतात रवैया इख्तियार करने का तकाजा करता है। गैर ज़रूरी ख़रीदारी, कर्ज देने या जल्दबाजी में सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा। अगर आप कैंसेरियन बिजनेस करते हैं तो किसी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले तमाम तफसीलात अच्छी तरह देख लें। दुश्मनों के हवाले से ये दिन आपको खामोशी और मुशाहिदे की ताकत सिखाएंगे। याद रखें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ आपका रद्द अमल देखना चाहते हैं। रूहानी एतबार से ये वक्त आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने का मौका देता नज़र आता है। फजर के बाद चंद लम्हे तन्हाई में गुजारना, दुआ और जिक्र को मामूल बनाना आपको नेगेटिव ख्यालात से निकलने में भरपूर हेल्प करेगा। जितना आप अपने अंदर सुकून पैदा करेंगे कैंसेरियन, उतना ही बैरूनी मसाइल का दबाव इन दिनों आप कम महसूस करेंगे। आने वाले 3 दिनों में दूसरा दिन कैंसेरियन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। मोहब्बत के हवाले से जज्बात और समझदारी के दरमियान खूबसूरत तवाज़ुन कायम होता नज़र आता है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत बेहतरीन है, लेकिन याद रखिए अल्फाज का इंतखाब नरम और हकीकत पसंदाना रखिएगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त रिश्तों में एतमाद बढ़ाने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। फाइनेंस में अचानक किसी खुशखबरी, रुकी हुई रकम की वसूली या किसी नई अपॉर्चुनिटी की उम्मीद पैदा होती नज़र आती है। और अगर आप जॉब करते हैं कैंसेरियन तो सीनियर अफराद आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इजाफी आमदन के इम्कानात के बावजूद इस टाइम पीरियड में फजूल खर्ची से बचना बहुत ज़रूरी है। दुश्मनों के हवाले से ये वक्त आपको एक हकीकत समझाएगा कि बाज़ औक़ात खामोश कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। अपनी कामयाबियाँ हर शख्स के सामने ज़ाहिर न करें, अपने प्लान्स महदूद लोगों तक रखें। ये दिन शुक्रगुजारी की एनर्जी से भरपूर हैं। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों पर गौर कीजिएगा। वालिदैन या बुज़ुर्गों की दुआएं लें। दिल में मौजूद नाराज़गियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। याद रखें, जब इंसान दूसरों को माफ़ करता है तो उसकी अपनी रूह भी हल्की हो जाती है और यही कैफियत आपके लिए पॉजिटिव तब्दीलियों का बाइस बनेगी। तीसरा दिन कैंसेरियन आप लोगों के लिए फैसला साजी और अंदरूनी ताकत को पहचानने का है। मोहब्बत के मामलात में आपको अपने दिल और अकल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में मुसलसल उलझन महसूस कर रहे हैं तो अब वक्त आ गया है अपनी तरजीहात वाज़े करें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, क्योंकि वक्ती जज्बात मुस्तकिल नताइज पैदा कर सकते हैं। जो लोग अपने रिलेशन को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये दिन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एतमाद आहिस्ता आहिस्ता काम करना बेहतर होगा। माली हवाले से ये दिन प्लानिंग का है। अपने अखराजात का जायज़ा लीजिए कैंसेरियन। मुस्तकबिल के लिए बचत का मंसूबा बनाएं और ऐसी तजावीज़ से दूर रहें जो कम वक्त में ज़्यादा मुनाफे का वादा करती हूँ। दुश्मनों के हवाले से इस दिन में आपको एहसास होगा कि असल ताकत रद्द अमल में नहीं बल्कि हिकमत अमली में है। कुछ लोग आपकी तवज्जो बटाने या आपको जहनी दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी और पुख्तगी उनकी कोशिशों को
नाकाम बना देगी। रूहानी एतबार से आने वाले 3 दिनों में तीसरा दिन गैर मामूली अहमियत रखता है। दुआ, तिलावत कुरान पाक, नमाज की पाबंदी और नवाफिल अदा करना आपको अपने अंदर सुकून और एतमाद अता करेगा। अपनी नीयत को साफ रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। दिल में उम्मीद को ज़िंदा रखें, क्योंकि यही एनर्जी आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरियों का रास्ता खोलेगी। ओवरऑल कैंसेरियन, अगर इन 3 दिनों का जायज़ा लें तो ये 3 दिन जज्बात, रिलेशनशिप, माली फ़ैसलों और रूहानी बेदारी का एक मुनफरिद इम्तिजाज लेकर आए हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, या यूँ कह लें कि प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन के मुताबिक, अगर आप अपने जज्बात को समझदारी के साथ संभालेंगे, माली मामलात में मुहतात रहेंगे, दुश्मनों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर नहीं करेंगे और रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत बनाएंगे, तो आप बहुत सी मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। याद रखें कैंसेरियन की हर आजमाइश अपने साथ एक सबक लेकर आती है, और हर ताख़ीर के पीछे कोई ना कोई हिकमत अल्लाह ताला ने ज़रूर रखी होती है। प्लैनेट्स की ज़बान इम्कानात की ज़बान है। हतमी फ़ैसला हमेशा आपके अमाल, नीयत और इंतखाब पर होता है। अपने दिल की आवाज़ सुने, पॉजिटिव सोच अपनाएं और उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी एनर्जी में पॉजिटिव इजाफ़ा करते हैं। अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मामलात बना रही है। कोशिश कीजिएगा कि खुद को पॉजिटिव रखें, और ये पॉजिटिव एनर्जी अगर आप अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।